हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सोल्व देम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कह रहे हैं वो, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of son. What are their present ages? देखिए स्टूडेंट, हेंस का मतलब होता है 5 साल बाद, ठीक है, और अगो का मतलब होता है 5 साल पहले, ठीक है। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको वो यही गलती कर पाते हैं, हेंस और अगो में कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इन केस मान लो आप कभी कंफ्यूज हो जाए और आपको बिल्कुल ही समझ ना आए कि इसमें क्या करना है, तो आप क्या कीजिए, इसमें जो हमारी टेंस है उससे भी पता लगा सकते हो। देखिए जैसे वो क्या कह रहा है, 5 year hence द एज विल बी मतलब इन द फ्यूचर, इट मींस हेंस का मतलब क्या हुआ, बाद में, ठीक है। 5 years अगो जैकोब वोज मतलब पास्ट में, तो इट मींस ये हमारा पास्ट है, ठीक है। तो अगर इन केस कंफ्यूज हो जाए तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। अब हम करते हैं, ठीक है। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि कौन है, एक जैकोब है और एक उसका सन है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट जैकोब एज इज इक्वल टू x years एंड लेट जैकोब सन एज इज इक्वल टू y years, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, 5 years hence, 5 साल बाद। देखिए 5 साल बाद जो जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, x+5, ठीक है, और उसके सन की कितनी हो जाएगी, y+5, ये हो जाएगी ना। जैकोब x है तो 5 साल बाद x+5 हो जाएगा, उसका बेटा y है तो 5 साल बाद y+5 हो जाएगा। द एज ऑफ जैकोब, ये जो 5 साल बाद एज ऑफ जैकोब है, विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, उसका जो सन की एज होगी उसका 3 times हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 times हो जाएगी। तो सोल्व कीजिए, x+5 इज इक्वल टू 3y + 15, x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5, x - 3y इज इक्वल टू 10। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 years अगो 5 years अगो, यानी 5 years अगो जैकोब की एज कितनी थी, x - 5, और उसके सन की कितनी थी, 5 - 5, 5 - 5। जैकोब एज वो 7 times, यानी अपने सन से 7 times। देखिए 5 साल पहले जैकोब x - 5 था, उसका बेटा y - 5 था, जो उस टाइम जैकोब की एज थी वो अपने बेटे की एज के 7 गुना थी, ठीक है। सोल्व कीजिए, x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35, x - 7y इज इक्वल टू -35 + 5, x - 7y इज इक्वल टू -30। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 3y + 10, पुट इन इक्वेशन 2, क्या है, 7 - x - 7y इक्वल टू -30, x के प्लेस पे हमने 3y + 10 पुट करा इज इक्वल टू -30, 3y - 7y हो गया -4y इज इक्वल टू -30, 10 उधर चला गया -10, -4y इज इक्वल टू -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 4y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40/4 इज इक्वल टू 10, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, या इक्वेशन 3 में पुट कर लीजिए, ये बना लीजिए इक्वेशन 3, ठीक है। x इज इक्वल टू 3y + 10, x इज इक्वल टू 3 × 10 + 10, x इज इक्वल टू 30 + 10 इज इक्वल टू 40। x हमारा कितना आ गया 40, y कितना आ गया 10, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर जैकोब एज इज इक्वल टू 40 years एंड जैकोब सन एज इज इक्वल टू 10, ठीक है सर। इस तरीके से हमारी एज निकल जाएगी। अगर आपने वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई भी करके आप देख सकते हो। देखिए 40 है, 40 5 साल बाद ये 45 का हो जाएगा, ये 15 का हो जाएगा, तो 15 थी ये 45, ठीक है। और 5 साल पहले ये 35 का था और ये 5 का था, तो 7 × 5 35, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन।